Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and I am अंशुल धीमान। सो गाइस, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके लिए यानी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का जो आपका मासिक आकलन जुलाई मंथ का है यानी कि मंथली असेसमेंट, उसके सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के जो है मैंने प्रोवाइड कराया था, बट मेरे जो है व्यूवर्स ने और कुछ जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं ऑलरेडी, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि मैम आप जो है केमिस्ट्री का लेकर आइए। सो आपकी इस नीड को देखते हुए मैं आपके लिए ये रसायन विज्ञान का जो है लेकर आई हूँ। आई होप कि ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। सो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मिस ना हो जाए। तो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है, विलयन का अनुसंख्य गुण किस कारक पर निर्भर करता है। तो जो विलयन होता है तो उसमें उपस्थित जो विलय होते हैं उसके जो अणुओं की संख्या होती है उस पर निर्भर करता है। सेकंड है, लोहे में लगने वाले जंग का सूत्र क्या है। सो हमने जो है वैसे इसका सूत्र ये है फॉर्मूला, बट किस तरीके से है देखिए, Fe जो होता है मतलब FeO2 प्लस H2O मिला के ये जो फॉर्मूला बना है Fe2O3 इंटू XH2O, ये हो जाता है जंग का फॉर्मूला। उन धातुओं के नाम लिखिए जिनका वैद्युत अपघटनी निष्करण होता है। सो उनके नाम है Na, Al, Mg। ऐसी धातु है जिनका वैद्युत अपघटनी निष्कर्षण होता है। फोर्थ है आपका 30 ग्राम CONO 6HO4 लीटर विलयन में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। सो इसका जो सॉल्यूशन है ये मैंने आपको देखिए यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। वैसे तो आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी PDF चाहिए सभी सॉल्यूशन की, यानी कि आपका पूरा पेपर ये विद सॉल्यूशंस के साथ आपको चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहब विद अंशु के नाम से इंस्टाग्राम पे जल्दी से जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए और मुझे सर्च करके फॉलो कीजिए और मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि मैम हमें इसकी PDF चाहिए। या फिर अगर आपको इसके अलावा किसी और कंटेंट की, जो कि मेरे चैनल पर आपको सभी कंपटीशन से रिलेटेड प्रोवाइड कराए जाते हैं, उनकी PDF चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट PDF प्रोवाइड करवा देती हूँ। और बस आप अपनी कॉस्ट यही समझ लिया कीजिए कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिएगा। सो इसका सॉल्यूशन ये है आपका। एंड आपका फिर फिफ्थ वाला आ जाएगा, मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए, फिर सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन को समझाइए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। आप इसको ब्लैक पेन से डालिएगा। फिर इसकी है जो है हम लिखेंगे, किसी दी गई सांद्रता पर एक विलयन की मोलर चालकता उस विलयन के V यानी कि वॉल्यूम आयतन होता है जो कि का चालकत्व है जिसमें वैद्युत अपघट्य का एक मोल घुला हो तथा जो एक दूसरे से इकाई दूरी स्थित A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले दो इलेक्ट्रोड के मध्य रखा गया हो। सांद्रता घटने पर मोलर चालकता बढ़ती है क्योंकि वह कुछ वॉल्यूम यानी कि आयतन भी बढ़ जाता है जिसमें एक मोल वैद्युत अपघट्य उपस्थित हो। तो ये हो गया आपका आंसर। फिर आ जाता है आपका सिक्स्थ वाला, आयन से डोपित GE किसका अर्धचालक है, उदाहरण दीजिए। सो आयन से डोपित जो GE है वो P प्रकार का अर्धचालक होता है क्योंकि GE के संयोजी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको आयन से डोपित करके जिसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, अतः GE केवल 3 बंध ही बनाता है तथा GE का जो चतुर्थ इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह इलेक्ट्रॉन न्यून छिद्र होगा, यह P प्रकार का अर्धचालक होगा। फिर सेवेंथ आ जाता है, षटकोणीय निविड़ संकुलन एवं घनीय निविड़ संकुलन में कैसे विभेद करेंगे। सो देखिए, षटकोणीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक तीसरी परत पहली परत के समान होती है, अतः AB संरचना भी कहते हैं। इसमें एक गोला 6 गोलों से घिरा होता है जिनके केंद्रों को मिलाने पर षटकोण बनता है, यानी कि 6 है ना, अतः इसे षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। जबकि घनीय निविड़ संकुलन में प्रत्येक चौथी परत पहली परत के समान होगी। सो ये आप याद ही रखेंगे, घनीय और षटकोणीय में 6 और 4 का जो होता है हमारा के समान होगी, अतः इसे ABC संरचना
कहते हैं। फिर 8th क्वेश्चन आ जाएगा फ्रेंड्स, सिद्ध करो कि किसी अवांशील विलय युक्त विलयन का अपेक्षित वाष्प दाब अवनमन विलयन में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। राउल्ट का नियम अवाष्पशील विलय के लिए। फिर आप ये आंसर लिखेंगे, जब किसी वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज्य के समानुपाती होता है, ये आप याद रखेंगे। फिर आप इसका लिखेंगे सॉल्व, जो आपको इसमें कराना है, ठीक है, व्यंजन प्राप्त करना। सो यहाँ से आप इस तरीके से इसको दिखाएंगे, इसको आपको पीडीएफ की ज़रूरत पड़ेगी, सो आप वो मुझसे ले लेंगे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में। सो ये है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए ये तो आ गया आपका कौन सा 8 नंबर का क्वेश्चन। अब 9th नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। सो ये है हमारा 9th वाला, निम्नलिखित के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। सो इसमें फर्स्ट वाला पूछा गया है 1 मोल को AI में जो है 3+ वाला, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। देखिए ये है इसके सॉल्यूशंस, यहाँ से आप इसको देख लेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कांच को, इसमें आपको देखिए 10th क्वेश्चन में कारण बताना है, रीजंस बताने हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, तो इसका रीजन देंगे, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इनमें ताप के निश्चित परास पर यह नरम होकर यानी कि सॉफ्ट होकर द्रवों के समान प्रवाह होता है, अतः इन्हें अतिशीतित द्रव माना जाता है। फिर सेकंड आपसे पूछा गया है, आपको इसका रीजन बताना है कि आयनिक ठोस कठोर और भंगुर होते हैं क्यों। तो आयनिक ठोस भंगुर व कठोर होते हैं क्योंकि इनमें आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है तथा बल लगाने पर समान आवेश की परतें एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट चालकता क्या है, इसकी इकाई बताइए। तो यानी कि 11th क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये आपका फर्स्ट वाला है, तो इसका है क्या है वो, तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर क्यूब विलयन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे के द्वारा शो किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 11th का ही, क्लेरॉश नियम द्वारा किसी अल्प विलय लवण की विलयता का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। सो यहाँ से आप इसका आंसर देखेंगे, ऐसे यौगिक जिनकी जल में विलयता बहुत कम होती है अल्प विलय लवण या साधारणतः अविलय लवण कहलाते हैं, जैसे AgCl, PbSO4 और BSO4। इनकी विलयता का निर्धारण चालकता मापन द्वारा क्लेरॉश नियम की हेल्प से किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको ये बाद में सॉल्यूशन दिया गया है, आप इसको नोट करेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मुझसे PDF ले लीजिए। सो गाइज ये थे आपके सॉल्यूशंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अब आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल हुई है, या फिर आपको अगर किसी और सब्जेक्ट की अपने PDF चाहिए तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ ही गई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। गुड लक फॉर योर असेसमेंट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।